Good morning, students. Today we will solve exercise 1D class 6 RS Agrawal math. This exercise based on estimation है ना. हम इसमें क्या करेंगे, सम निकालेंगे है ना, या मल्टीपल भी निकालेंगे, तो इसका एस्टिमेट निकालेंगे. तो एस्टिमेट्स में पहले आता है राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 एंड राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000 एंड सो ऑन, इसी टाइप के है ना. तो पहले हम यही समझेंगे कि राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, 100, 1000, 10,000 क्या होते हैं, और 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन नंबर चारों इसी पर बेस हैं. तो वहीं हम आपको समझाएंगे और क्वेश्चन भी करेंगे. हाथ क्या बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है. चलो करते हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10. देयर आर 4 पार्ट्स 36, 173, सी 3,869 and last is 16,378. तो हाउ विल यू सॉल्व. देखो नियरेस्ट 10 के लिए हम लोग क्या करते हैं, वंस डिजिट्स देखेंगे. वन डिजिट्स तो जानते हैं आप, सबसे लास्ट में ये वंस, ये 10 है ना. इसमें वन डिजिट्स कौन से 3, इसमें वन डिजिट्स 9 एंड वन डिजिट्स 8. इफ वन डिजिट्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, अगर वन प्लेस की जो डिजिट्स है 5 या 5 से बड़ी है, तो हम 10 प्लेस डिजिट्स को 1 इंक्रीज कर देते हैं, ये एक बढ़ जाती है, और 1 प्लेस डिजिट्स पर क्या इंसर्ट करते हैं, 0 पुट कर देते हैं, है ना. क्लियर. तो जैसे 36 है, इसमें क्या है, 1 प्लेस डिजिट्स क्या है, 3 है. तो लिखने का तरीका क्या है, ऐसे लिखोगे इन 36 द वंस डिजिट्स इज 6 है, तो इसका मतलब 6 क्या, ग्रेटर देन 5 से बड़ा है, तो 10 प्लेस की डिजिट्स 8 बढ़ जाएगी, 1 से बढ़ जाएगी. तो लिखोगे सो द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर नियरेस्ट 10 कर, नियरेस्ट 10 की जरूरत नहीं लिखना, चलो लिख सकते हो. क्या होगा, 3 1 1 बढ़ा दो 3 में, तो क्या होगा 4, और यहां पर आ जाएगा 0. 40. समझ में आया है ना. अगर एक और करते हैं, 4 पार्ट है. लिखोगे इन 173 द वंस डिजिट्स कौन सी है, इसमें 1 प्लेस पर कौन सी डिजिट्स आ रही है, कितनी है, 3 इज 3, और 3 क्या है, इज लेस देन 5. जब 5 से अगर लेस देन है तो 10 प्लेस की डिजिट सेम रहती है, वो जानते हैं 1, 10, 100. तो 10 प्लेस डिजिट्स क्या है, 7, तो यहाँ 7 ही रहेगी. सो द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर इज इक्वल 1, 7. 10 प्लेस की डिजिट्स में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 प्लेस डिजिट्स 5 से स्मॉल है, लेस देन है 5 से, है ना. तो 170. ओके ना, समझ में आई बात. ठीक. एक और देखें, सी में क्या था, तो लिखेंगे इन सी पार्ट ये था 3, 8, 6, 9. 1 प्लेस डिजिट्स क्या है, 9. तो द 1 प्लेस डिजिट्स is 9 which is greater than 5. so the required number क्या हुआ, so required rounded नियरेस्ट टू द 10 भी लिख सकते हैं, खाली राउंडेड नंबर लिख दो, हेडिंग में आएगी. हम किसको कर रहे हैं, नियरेस्ट 10 में कर रहे हैं. क्या होगा, ये होगा 10 प्लेस डिजिट्स क्या है, 6, इसमें एक इंक्रीज हो जाएगा, बाकी सेम रहेंगी. 3 8 सेम रहेगी, इससे पहले वाली ये 7, और लास्ट में 0. 1 प्लेस तो हमेशा 0 होगी, उससे पहले वाली तो सेम रहेगी या एक इंक्रीज हो जाएगी. सेम कब रहेगी, जब ये 1 प्लेस 5 से छोटी डिजिट्स हो, और बढ़ती कब है, 5 या 5 से बड़ी हो. ओके ना. नॉट डी पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एंड इट इज लिखोगे इन 16,378. वंस डिजिट्स क्या है, द 1 डिजिट्स इज 8, और 8 क्या है, ग्रेटर देन 5. सो द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर इज 16380. 10 प्लेस एक डिजिट्स बढ़ जाएगा, है ना, और बाकी उससे पहले की सेम रहेंगी, और लास्ट में 0 आ जाएगा. 10 प्लेस पर क्या था, 7, तो 8 आ गया, 16,380. ओके. नाउ क्वेश्चन 2, round each of the following numbers to the nearest 100.
फर्स्ट इज 840, सेकेंड 1254, 43,126, 98,165। तो कैसे करेंगे चलो बताते हैं। और हमें से क्या करना है, राउंड ऑफ नियरेस्ट टू द 100। तो जितना भी होता है 10 होता है, 10 के आगे क्या होती है 1 डिजिट देते हैं। 100 तो 100 से पहले क्या होगा 10 प्लेस डिजिट्स। तो हम 10 डिजिट्स देखेंगे, अगर 10 डिजिट्स 5 या 5 से बड़ा है तब तो इससे पहले यानी कि 100 प्लेस की डिजिट्स एक बढ़ जाएगी और बाकी दोनों उसके बाद के जीरो होंगे। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, बात के तो दोनों जीरो हैं। वो डिपेंड है 100 प्लेस। 100 प्लेस की डिजिट्स किस पर डिपेंड है 10 प्लेस पर। 10 प्लेस डिजिट्स अगर 5 या 5 से बड़ी, सीधी सी बात है 4 से बड़ी हो, 4 से बड़ी होगी तो 5 होगी तब भी बढ़ जाएगा, ये है ना 1 प्लेस। तो इसमें क्या होगा, यहाँ क्या है 1 है विच इज लेस देन 5। तो जैसे ऊपर कहा था सेम वैसे लिखेंगे इन 814। ओके, द 10 डिजिट्स इज, यहाँ बन की जाएगा क्या देखेंगे 10th प्लेस की डिजिट्स। द 10th डिजिट्स इज क्या है 1। 10 डिजिट इज 1। 1 का मतलब लेस देन 5, 5 से छोटी है तो ये सेम रहेगी 100 प्लेस वाली, है ना। सो द रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर हमें कौन सा चाहिए 100 में, यानी कि नियरेस्ट टू द 100, या 8 है तो 8 ही रहेगा और बाकी उसके बाद की दोनों हम जीरो कर देंगे। तो ये नियरेस्ट 100 हो गया, 800 आ गया, यानी कि 100 में आंसर आएगा। ओके, अगर किसी को डाउट है तो एक क्वेश्चन देखें इसका सेकंड पार्ट। एंड द सेकंड पार्ट इज कितना है 1254। 1254 तो लिखोगे इन 1254। 10 डिजिट्स क्या है 5, है ना। द 10 डिजिट्स इज 5, इक्वल 5 के, इक्वल हो या बड़ी हो तो 100 प्लेस की डिजिट्स बढ़ जाएगी। तो यहाँ 100 प्लेस पर 2 है तो 3 हो जाएगा, है ना। सो द रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड राउंडेड, और लिख लेना राउंडेड लिखना भूल गया, रिक्वायर्ड राउंडेड नियरेस्ट टू 100 भी लिख सकते हो, नंबर इज इक्वल 1300। तो रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर कितना हो गया 1300। ओके, नाउ सी पार्ट। ओके, तो लिखोगे सी पार्ट में ये देखा 43,126। तो इन 43,126 द 10 डिजिट्स इज, 10 डिजिट्स क्या है 2 विच इज लेस देन 5। जब लेस देन 5 है तो 100 प्लेस पर जो डिजिट्स है वही रहेगी, 1 है तो 1 रहेगी, बाकी दोनों 1 प्लेस और 10 प्लेस डिजिट्स क्या हो जाएंगी 0। सो द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर, सो रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर इज 4, 3 रहेगा, ये 1 ही रहेगा और आगे दोनों की 0। तो नियरेस्ट हो गई 100, 43,100। ओके, और लो एक और करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में नंबर है 98165। तो लिख दोगे इन 98,165। 10 डिजिट्स क्या है 6। द 10 डिजिट्स इज 6 और 6 क्या है 5 से बड़ी है। जब 5 से बड़ी है तो 100 प्लेस डिजिट्स 1 बढ़ जाएगी, 1 है तो 2 हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, जस्ट बात बढ़ जाएगी। सो रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर या नियरेस्ट 100 क्या होगा, एक बढ़ जाएगा तो क्या आएगा 98। 100 प्लेस की जगह बनता है, एक बढ़ गया 2 हो गया और लास्ट के दोनों 0, तो 98,200। तो ये था नियरेस्ट 100। तो अब आपकी समझ में आने लगा है ना। अब नियरेस्ट 1000 में क्या करेंगे, 1000 में कौन सी प्लेस की डिजिट्स देखेंगे 100 डिजिट्स देखेंगे। अगर मान लो उसको 1000 में कन्वर्ट करना है तो 100 देखेंगे। अगर वही ऊपर नियम चलेगा 5 या 5 से बड़ी है तो ये एक बढ़ जाएगा, बाकी तीनों लास्ट की डिजिट 0 हो जाएंगी। ठीक है ना, चलो करते हैं वो भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द फर्स्ट पार्ट इज 793 और इसको हमें क्या करना है नियरेस्ट 1000। तो वही तरीका है, लिखेंगे इन 793 हमें 1000 में करना है। तो हम कौन से डिजिट्स देखेंगे किस प्लेस की 100 की, है ना। तो क्या लिखोगे इन 793 द 100 डिजिट्स इज, इन 793
द 100th डिजिट डिजिट्स इज क्या है 100 प्लेस की डिजिट्स 1 10 100 थी तो थर्ड नंबर की 7 और वो क्या विच इज ग्रेटर देन 5. सो क्या होगा था रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर यानी कि जो भी हमें राउंडेड चाहिए कौन सा चाहिए नियरेस्ट टू 1000. अब ये क्या है इससे पहले कुछ नहीं है यानी कि क्या है एक तरीके जीरो है ना तो ये एक बढ़ जाएगा जीरो प्लस वन करो क्या है 1 तो ये हो जाएगा 1000. ओके क्लियर ना. अगर किसी को कोई भी डाउट है और समझिए सेकंड पार्ट इसका है 4826 तो 4826 ये क्या ये भी 5 से बढ़िया तो लिखोगे इन 4826 द 100 डिजिट्स इज 100 प्लेस कौन सी है 8 यानी कि विच इज ग्रेटर देन 5. सो 5 है तो 5 से बड़ी मतलब 8 है तो 4 की जगह क्या आ जाएगा 5 और लास्ट के तीनों डिजिट्स 0 तो 5000 आंसर हो जाएगा. सो द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर तो रिक्वायर्ड में आ गया क्वेश्चन में देखा ना कौन सा चाहिए नियरेस्ट टू 1000 यानी कि हम 1000 लिख रहे हैं तो रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर आप लिख सकते हो नियरेस्ट टू 1000 ऐसे भी लिख सकते हो. रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर इज 4 की जगह क्योंकि ये 100 प्लस 5 से बड़ी है तो एक बढ़ जाएगा 4 की जगह 5 और बाकी लास्ट के तीनों 0 तो 5000. ओके स्पेस है कर देते हैं पेज बचाओ वही. सी पार्ट नियरेस्ट 1000 क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट हाँ ये है 16719 तो 16719 तो क्या लिखोगे इन 16719 100 प्लेस इसमें भी बड़ा है ना द 100th प्लेस या डिजिट्स से लिखोगे प्लेस नहीं द 100th डिजिट्स इज 7 का मतलब ग्रेटर देन 5. सो द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर इज एक पहले क्या है 6 तो 6 क्या आएगा 7 बाकी सब वही रहेंगी 1 2 3 जो भी वही रहेगी तो ये जाएगा 1 है इसके 6 की जगह क्या आ जाएगा 7 केवल जस्ट पहले वाली डिजिट्स पड़ेगी उससे पहले जितनी वो सब रहेंगी और उसके बाद तीनों जीरो हो जाएंगे उसके बाद की सारी जीरो तो ये हो गई 17000. ओके इट इज द 17000. अभी एक पार्ट और है एक और करते हैं डी पार्ट and the D part is 28,394 तो लिखोगे in 28,394 the 100 digit is कौन से ये चलो पहला क्वेश्चन आया इसमें 5 से कम है इस वाले में 1000 में इज 3 यानी कि लेस देन 5. अब ये लेस देन 5 है तो क्या होगा 1000 प्लेस की डिजिट सेम रहेगी यानी कि 8 ही रहेगी उससे पहले तो जो है वो रही रहेगा तो द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर 2 और ये सेम रहेगी 8 रहेगी और लास्ट में तीनों 0 28,000. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10,000 है 10,000 के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा 1000 प्लेस की इसमें 100 देखे थे इसमें 1000 प्लेस की नंबर ये है पहला 17514 तो लिखोगे इन 1754 100 की जगह कौन सा देंगे थाउजेंड्स तो क्या लिखेंगे द थाउजेंड्स डिजिट इज 1000 कौन से 1 10 100 1000 ये है कितनी है 7 ग्रेटर देन 5 है ना. सो रिक्वायर्ड द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर क्या होगा आप समझ में आ गया ये क्या है 5 से बड़ी तो एक पहले वाली संख्या तो वही रहेगी जितनी भी डिजिट्स हो ये एक बढ़ जाएगी तो 7 में एक बढ़ा दो ऐड कर दे 1 तो क्या होगा 8 और लास्ट के तीनों क्या होंगे 0 तो ये हो गया 18,000. ओके क्लियर. फोर्थ का फर्स्ट 17,540 तो ये हो गया 18,000 1 10 100 1000 देखा हमने सॉरी कुछ गलत कर दिया मैंने हाँ ये था एक ये बढ़नी थी है ना तो 2 आएगा 2
और यहाँ 20,000, 10,000 नहीं आ रहा था इसलिए ना 20,000। बात समझ में आ गई ना। ये देखी थी हमने 1000 प्लेस की, 1000 प्लेस की डिजिट क्या है, 5 से बड़ी है, तो यहाँ एक बढ़ना था, ये तो 2 हो गया और 0 हो गया, क्योंकि लास्ट में 4 0 आना था, तभी उन्हें की मिस्टेक है, तो यहाँ मिस्टेक मिल गई। ओके, नाउ सेकंड पार्ट भी इतनी स्पेस में तो हो जाएगा। सेकंड नंबर है, लिखेंगे इन 26,340, 1 10 100 थाउजेंड डिजिट्स क्या है, द थाउजेंड्स डिजिट्स इज 6 का मतलब ग्रेटर देन 5 है ना, 1000 डिजिट इज 6 विच इज ग्रेटर देन 5, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 है तो एक बढ़ जाएगी 3 और बाकी चारों की चारों लास्ट की 0 हो जाएंगे। सो द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर इज 1 2 की जगह क्या जाएगा 3 और बाकी चारों 0 1 2 3 4 0 यानी कि 30,000। ओके, नाउ सी पार्ट, एंड द सी पार्ट 34,890, तो क्या लिखोगे, इन 34,890 द 1000 डिजिट्स इज 1000 प्लेस पर क्या है 4, इसका मतलब 4 का मतलब लेस देन 5, जब लेस देन 5 है तो ये सेम रहेगी, 10,000 प्लेस की डिजिट 3 है तो 3 रहेगी, तो द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर, द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर इज, ये तो थीम रहेगी और लास्ट की चारों डिजिट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये साफ की जगह 0, तो 30,000। ओके, एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4, नंबर इज 272685, तो लिखेंगे इन क्या हुआ ये 2,72,685। अब 1000 प्लेस की डिजिट देखें 1 10 100,000 क्या है 2 लेस देन क्या है 5, लिख देंगे द 1000 डिजिट्स इज 2, 2 का मतलब लेस देन 5, जब लेस देन 5 है तो 10,000 प्लेस पर क्या है 2 7, तो ये 7 ही रहेगा, तो 27 रहेगा, बाकी 4,000 यानी कि 27,000। तो रिक्वायर्ड, सो द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर इज 27,440। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 एंड नियरेस्ट 10,000। अब हम निकालेंगे सम, है ना, एस्टिमेट सम निकालेंगे नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। ओके, करते हैं, सिंपल है, वो भी ऐसी है, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं जिससे वो भी सब्सक्राइब करें, उनका भी पढ़ाई का कोई लॉस ना हो, है ना। और अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो भी आपका डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको पूरी दूर करने की कोशिश करूँगा, है ना। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से करते हैं, 5 to 13 हमें एस्टिमेट फाइंड करना है, एस्टिमेट ईच सम। आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, एंड द क्वेश्चन एस्टिमेट इज सम टू द नियरेस्ट 10, इसके बाद क्या है सेम है, बस नियरेस्ट 100, इसके बाद जो भी दे रखे हैं वो नियरेस्ट 1000 दे रखे हैं, तो हमें दो सम देखें, दो नंबर का, इनका सम निकालना है और क्या करना है नियरेस्ट 10 में इनका एस्टिमेट निकालना है नियरेस्ट 10। अब एस्टिमेट क्या होता है पहले ही मालूम चाहिए, एस्टिमेट क्या होता है, एक गैस या कह लो रफली आइडिया, हम अंदाज से बता दें कि इसका सम ये आएगा, जैसे हम कुछ चीज़ दिखाएं, बताएं कि बताओ ये कितनी क्वांटिटी है, तो आप अंदाज से बोल दें ना, ये एस्टिमेट कहलाता है। ओके, और चलो करते हैं, तो बताएंगे कैसे होंगे नियरेस्ट 10 और 100 के। ओके, तो एस्टिमेट निकालते हैं नियरेस्ट 10 में सम का, 57 + 34, तो बहुत सिंपल है ना, आप लोग पीछे वो समझ चुके सवाल, तो इसमें कुछ नहीं है। क्या करेंगे, पहले दोनों नंबर को नियरेस्ट 10 में लिख लें, तो कैसे लिखेंगे, पहला नंबर क्या है 54, तो सॉल्यूशन में लिखो 54 एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 10, 57 estimated to the nearest 10,
कितना होगा 57 नियरेस्ट 10, 1 प्लेस 5 से बड़ा है तो 6 हो जाएगा, है ना 60। इसी तरह यहाँ लिख लोगे 34 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, 1 डिजिट 5 से छोटी है तो 3 रहेगा, कितना हो गया 30। तो बस रिक्वायर्ड एस्टिमेशन क्या हो गया, सम इन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या हो गया 30 और 60 को ऐड करोगे 90 आ जाएगा। इट इज़ द आंसर। लिखने का तरीका एक नीचे लाइन लिख देना, हैंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन, रिक्वायर्ड सम भी लिख सकते हो, रिक्वायर्ड सम लिख दो, हैंस द रिक्वायर्ड सम इज 60 + 30 इज इक्वल 90। बस हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में ये दे रखा है हमें इसका सम फाइंड करना है 43 + 78। तो समझ आ गया क्या लिखोगे इसका सॉल्यूशन। पहले दोनों को नियरेस्ट 10 लिख लो, तो लिख दो 43 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10 कितना होगा। अब तो लिख दो जल्दी 40, है ना, समझा नहीं रहा, 3 है 4 से कम तो 40 होगा। ये कितना होगा 4 5 से अधिक है तो 80 हो जाएगा। इसी तरह 78 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10 इज 80। तो बस 40 और प्लस 80 क्या होगा 120, तो आंसर हो जाएगा 120। हेंस द रिक्वायर्ड सम, हेंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेट भी लिख सकते हो, रिक्वायर्ड सम लिख सकते हो। जो हमें सम चाहिए था क्या होगा 40 + 80 यानी कि 120। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन 7 इज 14 + 69। ये है 14 + 69, हाँ 69। तो ये नियरेस्ट 10 हुआ और ये क्या हो 70 + 10 80 आंसर हो गया बस। लेकिन लिखने का तरीका तो चलेगा, तो लिखोगे सॉल्यूशन 14, पहला नंबर तो 14 ही है ना, तो हमने लिखा 14 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10 क्या होगा 1 डिजिट्स क्या है 5 से छोटी, तो 10 पे इसकी डिजिट सेम रहेगी और 1 डिजिट पर तो 0 आ जाएगा, 10 हो गया। इसी तरह दूसरा नंबर क्या है 69 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, ये क्या है 5 से अधिक, तो 6 की जगह क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा 7 70। तो रिक्वायर्ड सम 10 + 70 80 हो गया आंसर इसका। द रिक्वायर्ड, hence the required sum, और इनका अगर डिफरेंस होता तो डिफरेंस बेस हो जाता नियरेस्ट करते, क्योंकि डिफरेंस के भी सवाल हो सकते हैं आगे। hence the required sum is equal 10 + 40, आंसर इज 80। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एंड इन क्वेश्चन नंबर 8 86 + 19। तो लिख दिया 86 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10, 1 डिजिट्स क्या है 4 से बड़ी, तो 10 प्लेस डिजिट्स 1 बढ़ जाएगी, तो 8 की जगह 9 आ जाएगा और लास्ट में 0। सिमिलरली 19 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, 1 डिजिट्स क्या है 4 से बड़ी है 5 से बड़ी, तो 10 प्लेस 1 बढ़ जाएगी तो 20 हो गई ये। तो नियरेस्ट सम क्या हो गया इनका 90 + 20 इज इक्वल 110। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड द क्वेश्चन इज 95 + 58। तो वही 95 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, 1 डिजिट्स क्या है 5 = 5, तो 9 की जगह क्या आ जाएगा 1 बढ़ जाएगा 10 और लास्ट में 0 यानी कि 100। और यहाँ भी 1 डिजिट्स क्या है 5 से बड़ी, तो ये 1 बढ़ जाएगा 10 प्लस डिजिट 6 हो जाएगी यानी कि 60। तो रिक्वायर्ड सम कितना हो गया 100 + 60 160। ओके, नाउ क्वेश्चन 10। तो ये है 77 + 63। तो लिखा 77 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, 1 डिजिट्स क्या है 5 से बड़ी, तो 10 प्लेस 1 बढ़ जाएगी, 7 में 1 ऐड करोगे 8 और 1 प्लेस पर 0, तो 80 हो गया। एंड द 63 1 डिजिट्स क्या है यहाँ 3 << 5 हुआ, तो ये 10 डिजिट सेम रहेगी, 6 का 6 रहेगा और 1 प्लेस की जगह 0 1 डिजिट्स की जगह। ओके, तो हेंस द रिक्वायर्ड सम क्या हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो। Hence the required sum is equal 80 + 60 140। Now question number
11. Okay. In the question 11, 356 plus 275. तो वही लिखते हैं 356 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10. वन डिजिट क्या है 6, ग्रेटर देन 5, तो 10 डिजिट एक बढ़ जाएगी तो 5 की जगह 6 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 360. सिमिलरली यहाँ 1 डिजिट 5 है, ग्रेटर देन 5, सॉरी इक्वल 5 है, यहाँ इस केस में भी क्या होती है 10 डिजिट्स बढ़ जाएगी तो 8 हो जाएगी, तो हो जाएगा 280. तो सम क्या हो गया इसका, एस्टिमेट सम इज 280 प्लस 360, तो कितना हो गया 0, 6 8 14, कैरी 1 4 2 5 640. आंसर इज 640. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. एंड द 12, 463 प्लस 182. तो वही लिखें 463 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10. वन डिजिट क्या है 3 का मतलब लेस देन 5, तो 10 डिजिट सेम रहेगी, 6 की जगह 6 ही रहेगा, तो ये तो 4 6 लास्ट में 0, नियरेस्ट 10 हो गया. यहाँ भी सेम है, सेम से मतलब ऊपर की तरह है लेस देन 5, तो 10 डिजिट सेम रहेगी, यानी कि कितना हो जाएगा 180. तो 182 नियरेस्ट 10 क्या होगा 180. तो सम कितना हो गया, हेंस द रिक्वायर्ड सम दोनों को ऐड कर दें, 460 प्लस 180, तो 0 8 6 14, कैरी 1 4 1 5 1 6, 640, ऊपर का भी 640. ओके, दोनों का 640. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. अब 13 क्वेश्चन करेंगे, है ना, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो उसमें भी सम निकालना है, वो है नियरेस्ट 100 1000 10,000 सा ऐसे, है ना. तो पहले क्वेश्चन नंबर 13. एंड द क्वेश्चन 13 इज फाइंड द सम ऑफ 538 प्लस 276 नियरेस्ट 10, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10. तो वही पहले इसको हम एस्टिमेट नियरेस्ट 10 में लिख लें. तो लिखो 538 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10. नियरेस्ट 10 के लिए हमें वन प्लेस डिजिट देखनी है, क्या है 8, ये 5 से बड़ी है, तो 10 डिजिट 10 प्लेस डिजिट एक बढ़ जाएगी, 3 की जगह क्या आ जाएगा 4, तो ये जाएगा 5 4, और 1 प्लेस की जगह आ जाएगा 1 डिजिट की जगह 0. सिमिलरली 276 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, यहां भी 1 प्लेस डिजिट देखिए, ये 5 से बड़ा है, तो 10 प्लेस डिजिट एक बढ़ जाएगी, ये क्या है 7, तो यहाँ 8 आ जाएगा ऊपर की तरह, है ना. तो ये हो जाएगा 280. बस दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा. तो लिख दो हेंस द रिक्वायर्ड सम, या रिक्वायर्ड एस्टिमेशन भी लिख देते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड सम, जो हमें सम चाहिए थे नियरेस्ट 10, क्या होगा 540 प्लस 280, ऐड करें 8 4 12, कैरी 1 5 2 7 1 8, 820 इज द आंसर. ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना. तो आप चलिए कॉपी नोटबुक लेके बैठिए और फिर पकड़ डालिए बिना देखे, है ना. देख के नहीं करना है, कोई कहीं अटकते तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं. एक बार वीडियो देखा समझा और दोबारा हमने अपने आप बिना देखे करना है. ओके, अगर अटक जाते हैं तो दोबारा वीडियो देख लो, ठीक है ना. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.